अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कभी हाउ डू मोदी जैसे कार्यक्रमों में दिखने वाली सार्वजनिक गर्मजोशी अब केवल इतिहास बनकर रह गई है। हालात अब इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि दोनों देशों के बीच संबंधों की गर्माहट धीरे धीरे एक व्यापारिक संघर्ष में बदलती जा रही है। अमेरिका ने भारत से आयातित वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगा और ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ये दर और भी बढ़ सकती है। उन्होंने भारत पर रूस से अत्यधिक तेल खरीदने का आरोप लगाया और कहा कि ये कदम यूक्रेन युद्ध में रूस की आर्थिक मदद के बराबर है। भारत ने इस कदम को कड़ा जवाब देते हुए इसे पश्चिम का पाखंड करार दिया है और कहा है कि जहां उसकी रिफाइनरियां बाजार आधारित निर्णय ले रही हैं, वहीं अमेरिका और यूरोपीय देश अब भी रूस से प्राकृतिक गैस और उर्वरकों का व्यापार कर रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी और अमेरिका के रुख से भारतीय बाजारों में हलचल मच गई है और सरकार ने भी स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कोई भी जरूरी कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में घट रहा है जब भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत स्थिति में है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, रुपया स्थिर है और भारत अमेरिका का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बन चुका है। बावजूद इसके जानकारों का मानना है कि यही आर्थिक मजबूती भारत को अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी का निशाना बना रही है। अमेरिका के दक्षिण एशिया मामलों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन का मानना है कि ट्रंप का रुख आंशिक रूप से व्यक्तिगत कारणों से प्रेरित है। भारत ने अमेरिका की सभी व्यापारिक मांगों को मानने से इनकार किया और हाल ही में भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय ट्रंप को न दिए जाने से भी वे नाराज हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक फोन कॉल में अपनाया गया सख्त रुख भी इस तनाव की एक वजह माना जा रहा है। ट्रंप भारत को चीन और अन्य रूसी तेल खरीदारों की तुलना में कहीं ज्यादा कठोर भाषा में चेतावनी दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि रूस से तेल की खरीद कोई गुप्त रणनीति नहीं बल्कि ऊर्जा लागत नियंत्रण और मुद्रास्फीति को थामने के लिए उठाया गया कदम है। यूरोप के कई देश आज भी रूस से मशीनरी, इस्पात और उर्वरक आयात कर रहे हैं। ऐसे में भारत की आलोचना को सरकार ने दोहरे मापदंड की संज्ञा दी है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वैश्विक बाजार की परिस्थिति को देखते हुए फैसला लेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी इस मामले पर संयमित प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भारत को रणनीतिक साझेदार बताते हुए स्वीकार किया कि रियायती रूसी तेल उनकी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि यह अमेरिका के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। भारत के सामने अब चुनौती ये है कि वह इस दबाव को कितनी देर तक झेल सकता है और किस हद तक अमेरिका के साथ अपने संबंधों में संतुलन बनाए रख सकता है। भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर क्षितिज वाजपेयी का कहना है कि भारत का व्यापार आधारित जीडीपी अनुपात अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है, जिससे उसे कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है। फिर भी भारत को केवल आर्थिक स्तर पर ही नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी परिपक्वता दिखानी होगी। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीव हॉन्के का मानना है कि भारत को जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की बजाय सूझबूझ से काम लेना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत नेपोलियन की इस पुरानी सलाह को ध्यान में रखे कि अगर कोई दुश्मन खुद को बर्बाद करने पर तुला हो तो उसमें दखल नहीं देना चाहिए। ट्रंप का भारत पर दबाव बनाने का एक प्रमुख कारण अमेरिकी कृषि क्षेत्र के लिए भारत के बाजार को खोलना भी है। भारत फिलहाल एक संतुलनकारी रणनीति पर चल रहा है। वह बिना किसी स्पष्ट रियायत के अमेरिका से चुपचाप बातचीत कर रहा है। जानकारों का मानना है कि भारत भले ही दबाव में हो, लेकिन वह अपने घरेलू राजनीतिक कारणों से अमेरिका को ज्यादा रियायतें नहीं देगा। भारत ने ईरान और वेनेजुएला से दूरी बनाते हुए अमेरिका और मध्य पूर्व से तेल आयात बढ़ाया है और साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में निवेश भी किया है। इस टैरिफ नीति का असर सिर्फ भारत अमेरिका संबंधों पर ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर भी पड़ा है। विश्लेषकों का कहना है कि विश्व व्यापार संगठन की भूमिका अब लगभग निष्क्रिय हो गई है, क्योंकि द्विपक्षीय विवाद अब नियमों के बजाय धमकियों और ताकत की भाषा में सुलझाए जा रहे हैं। ट्रंप की नीति के चलते व्यापार वार्ता में पारदर्शिता और आपसी समझ का स्थान अब दबाव और धमकी ने ले लिया है। भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत को बनाए रखते हुए अब उन देशों की ओर देख रहा है जो मुक्त व्यापार समझौतों के लिए तैयार है। ट्रंप की सख्त नीति भारत को चीन, रूस और ग्लोबल साउथ के देशों के साथ संवाद को और भी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। कभी ट्रंप और मोदी के बीच दिखी सार्वजनिक दोस्ती अब बीते कल की बात हो चुकी है। संबंधों में आई ये दरार इस सच्चाई को रेखांकित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यक्तिगत केमिस्ट्री से अधिक महत्व सामरिक हितों का होता है।
ट्रंप की विदेश नीति में दोस्ती या दुश्मनी कोई स्थायी तत्व नहीं है, बल्कि जो भी अमेरिका की प्राथमिकताओं के अनुकूल ना हो वह निशाने पर आ सकता है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती ये है कि वह अपनी आर्थिक गति को बनाए रखते हुए अमेरिका के साथ संतुलन बनाए रखे, लेकिन राष्ट्रीय हितों से समझौता किए बिना। वैश्विक शक्ति समीकरणों में भारत की भूमिका अब केवल एक व्यापारिक साझेदार की नहीं बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी की बनती जा रही है। ट्रंप के नए व्यापार युद्ध के इस दौर में भारत को न केवल मजबूत आर्थिक नीतियां बनानी होंगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भी अपनी स्वतंत्रता और विवेक को बनाए रखना होगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 90।